नमस्कार दोस्त, मैं हूँ गुरु ऑल इन वन चिरंजीवी और आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। मैं एक लैसो टूल और एक क्विक सिलेक्शन टूल के जो दो टूल है, इस टूल के विषय में मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। अब आज हम इस टूल को कैसे काम कर सकते हैं और इस टूल को कैसे काम कर सकते हैं, क्या करने से क्या होगा, हम आज इस टूल सिखाने के लिए जा रहा हैं। अब देखिए, हम एक फ़ोटो ओपन करते हैं, डेस्कटॉप में जाएंगे और उसमें जो भी फ़ोटो है हम चूज़ करेंगे। एक फ़ोटो ये चूज़ करेंगे और एक ये चूज़ करते हैं और इसको मैं ओपन कर देता हूँ और दोनों फ़ोटो हमारे साथ में आ गया। और ये दो फ़ोटो में हमको सिलेक्ट करना है और इस टूल से और इस टूल से क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप देखिए, ये टूल का नाम है लैसो टूल एल, इसका शॉर्टकट है एल। हमको क्या पता होना चाहिए, इसका शॉर्टकट क्या है, टूल का शॉर्टकट क्या है, उसको सब कुछ हमको पता होना चाहिए। और ऐसा पता होगा तो हम बहुत जल्दी फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और हम लैसो टूल में जाएंगे और हमारे पास ये आएगा एक ऑप्शन, एक ये हमारे पास है। जब हम विंडोज़ के ऑप्शन में जाएंगे वो रिमूव होगा और विंडोज़ के टूल में जाएंगे दो रिमूव होगा। एक बार ऑप्शन में जाओ और एक बार टूल ओपन करो विंडोज़ से और ये हमारा सेटिंग जो भी है वो सेटिंग हमारे पास आएगा। अब हम लैसो टूल ले लिया और जो भी हमारा जो सेटिंग है, जो सब कुछ है वो हमारे पास ही है। और हम जाएंगे तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या काम करते हैं ये टूल। लैसो टूल का जो एक मतलब होता है और इसका काम है लैसो टूल, और इसको आप फ्री फ्रॉम से ऐसे करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एक क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसका है फ्री फ्रॉम है और इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। कहाँ पर से कहाँ पर तक ऐड करना है वो ऐड होता है, ऐसे करके ऐड होता है। ये ऐड हो गया और आपको इधर भी ऐड करना है, ऐड हो गया। ऐसे करके हम जहाँ पर भी ऐड करना है वो भाग को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपको ऐड हो रहा है। ऐसे करके हम इस टूल से ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है, जो ये हमारा टूल होता है, जो ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करने के लिए होता है, घटाने के लिए होता है। हमको इस भाग जो ओवर आ गया, इस भाग को हम ऐसे करके जो इसको घटा भी सकते हैं, ऐसे करके घटा सकते हैं। और इसमें ये भाग को हम ऐसे करके घटा सकते हैं, ऐसे करके हमको घटाना चाहिए। ऐसा बहुत इजी और आइडिया होगा, हम ऐसे करके इसको घटा सकते हैं। ऐसे करके हम इसको अच्छी तरह से घटा सकते हैं। आप समझ गया, इसका ऐड करने का काम है, इसका काम ऐड करने का है और इसका काम घटाने का है। अब इसका काम होता है, जो भी हमारे पास जितना भी सिलेक्शन हो गया उतना ही बचेगा और दूसरा वाला नहीं बचेगा। मैं कंट्रोल जेड से फिर जैसे था वैसे ही बना दिया। अब हमका जो इसका काम है वो हमका ख़त्म हो गया और दूसरा काम आ गया पॉलीगन लैसो टूल है। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप में। इसके भी वही काम है, जो हम ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं, ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट होता है। इतना ही काम है इसका। और इससे उसका भी ऐड होता है, ऐड होगा, ऐड हो गया। और आपको इसको माइनस करना है और घटाना है उससे, जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन आने से बड़ा हो गया है, जो आपका नहीं चाहिए उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये टूल से कैसे हम अच्छी तरह से फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। आप इसको डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करो और इधर मेरा शॉर्टकट की इसके माध्यम से काम नहीं कर रहा है, मैं इधर से डिसेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप जाओ यहाँ पर, जो आप जूम करो, आपका जूम होता है ऑल्ट स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार और ड्रैग कर से जूम होगा। और जूम करो और स्पेस से स्पेस, जो स्पेस बार होता है उससे हम इसको लेके उधर उधर चल सकते हैं। अब देखो मैं कैसे इसको काट देता हूँ। आपको जूम चाहिए और जूम करो
और जूम करो, मुश्किल नहीं है। और कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस भी कर सकते हो, आसानी तरीका है। और ऑल से भी जूम माइनस प्लस कर सकते हो। अब मैं काम इसको शुरू किया और इसे जूम करके आप अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट करो, वो बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट होगा। जब आपको थोड़ा नज़दीक आने का वक्त होता है ना, 2 उंगल इतना का वक्त होता है, वो आप स्पेस बार दबा के इसको ऐसे करके उसको आप हटाइए और इतना करके आप अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करना जहाँ पर आपको जूम का इस्तेमाल करना है वो आप ऑल्ट कंट्रोल स्पेस बार और ऑल्ट दबाइए और उसके बाद आपका वो भाग इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल होने से हमको पता चलेगा कहाँ तक इसका इमेज है, कैसे करना है, और आप इसको जूम कर सकते हैं और अच्छी तरह से सिलेक्ट करके ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो जहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया वहाँ पर आप बैक स्पेस दबाइए और बैक स्पेस दबा के उसको बैक में आ जाइए। ऐसा हो गया, आप बैक कीजिए। बैक करने से आपको वो जो पहला के जगह है उसी जगह पर आता है। आप जितना जूम करके सिलेक्ट करेंगे और जितना जूम करके उसको प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा सिलेक्ट होगा। जो आदमी अच्छी तरह से उसको सिलेक्ट करता है उसका ही डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। फोटोशॉप में ऐसा होगा। जिस आदमी का भी इसका क्या जानना चाहिए, सिलेक्ट का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से जूम करके ऐसे करके मैं बार बार जूम करके कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसको ज्ञान होगा अच्छी तरह से। ऐसे करके आप अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके सिलेक्ट करो और ये आपका एक ट्रिक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। और कंट्रोल 0 करो और इसको देखो कितना अच्छा तरह से जूम हो रहा है, सिलेक्ट हो गया। ऐसे करके आप जो चीज़ को भी ये टूल के माध्यम से अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो और उसको ले जा सकते हो। ऐसे करके ले जा सकते हो और आप कंट्रोल J करके आप इसको डुप्लीकेट एक लेयर भी बना सकते हो। ऐसे करके बना सकते हो, कितना आसान है। और मैं कंट्रोल ऑल Z किया क्योंकि मेरे को लेयर अभी नहीं चाहिए, उतना ही सिलेक्शन चाहिए। अभी मैं फिर इसमें ही जाएगा तो मेरे के पास ये सब्ट्रैक्शन आएगा और मैं जोड़ेंगे और आपको मेरे को इधर भी सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसे करके इधर भी जूम करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको समझ में आया ना कैसे जूम करके सिलेक्ट करना है। कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ, जूम करो, ऑल कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ, आपको उसका जूम को फिर घटाओ। ऐसा करना चाहिए। और आपका ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको मैं रिफाइन इसके विषय में जो बात बताऊंगा मुश्किल नहीं है। हम सीखेंगे मैग्नेटिक टूल। ये टूल बहुत अच्छी टूल है और मैग्नेटिक टूल है। इसके हमका पास ये जानना चाहिए क्या है वेट, क्या है कांस्टेंट और क्या है फ्रीक्वेंसी जानना चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। अब आप देखिए मैग्नेटिक टूल कैसे काम करता है। जो आपका ये पहला ऑप्शन है ना वो वही है, ऑप्शन एक ही है। मैं अब सब्ट्रैक्शन में गया और मैं मैग्नेटिक टूल में गया। अब आप देखिए मैग्नेटिक टूल का असर क्या होता है। आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, कांस्टेंट कितना है, वेट कितना है, इनका जानकारी होना चाहिए और ये कैसे काम करता है। इनका मान जो है बढ़ा दो, बहुत घटा दो और इसको बार बार देखना चाहिए। और आपके जो माइंड में एक सवाल आता है वो सवाल को ये कैंसिल कर देता है और इसको राइट कर देता है कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे करने से ऐसे होगा। क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी से ये सब कुछ होगा। अब देखिए जहाँ पर भी आपका एक कलर है ना वहाँ पर ये इसे करके ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देता है। अब ये सिलेक्ट हो रहा है। माउस को आप बहुत इसमें लेके जाओ, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दे। कितना अच्छी तरह से सिलेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये फ्रीक्वेंसी है, आप क्या कर सकते हो, इसको आप 88 करके देखो क्या होगा। अब इसको इसमें रखो, कुछ बनाइए। अभी इसका जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट बहुत नज़दीक में और बेस इसका जो डिस्टेंस है बहुत नज़दीक में आ रहा है, कम में आ रहा है। अब इसको 99 करके देखो क्या होगा। अब इसको बढ़ाओ, आपका जो
ये जो सिलेक्ट का जो पॉइंट है वो बहुत समीप में है, ऐसा है। अब आप इसको देखिए, अब आप देखिए इसको बढ़ा दो क्या होगा। अब आप इसको 50 कर दो, 50 कर दो, और इसको देखो क्या होगा। ये में इधर लाएगा, इधर लाएगा, इधर लाएगा, इधर लाएगा और इधर लाएगा। इसका क्या इसका कनेक्शन होता है, क्या इसका खूबी होता है, क्या इसका मैग्नेटिक पावर होता है, क्या इसका बल होता है, इसको महसूस करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। इसे करके हम इसको जान सकते हैं कैसे ये अपना पावर दिखा रहा है, उसको समझना चाहिए। अभी ये आप करेंगे तभी समझेंगे। कभी भी ये न सोचो जो भी आदमी फोटोशॉप में ये डाल के आपको दिखाएगा और आपको ज्ञान नहीं आएगा। जब भी आप इसको प्रैक्टिस करते उतने ही टाइम में आपको ये ज्ञान आएगा मेरे को कितना रखना चाहिए, मैं कौन सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा उसको आपको समझना चाहिए और क्या क्या होगा उसको समझना चाहिए। अब आप वेथ को भी, जो वेथ को पिक्सल होता है उसका भी आप 80-70 कर दो और देखो इसमें क्या फर्क आएगा। मैग्नेटिक टूल के सबसे बड़े जो बात है इसी पर होता है। क्या होता है अभी देखो, अभी दूसरों और अभी में क्या फर्क है आपको समझ आ रहा है। अभी ये कैसे बताऊं मैं, जो बताने की बात ही नहीं, प्रैक्टिस करने की बात है। जो मैं इसको बड़ा कर दिया उसका पावर बहुत बढ़ गया, और 10 कर दिया तो मैं इसका लो पावर हो गया, लो पावर है, देख लिया ना, लो पावर हो गया। यही बात है, बहुत ज़रूरी बात है, ऐसा करना चाहिए। अब आप इससे लैसो टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल से ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा बहुत आसानी टूल है, वो टूल है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से हम क्या करता है, जो भी एक ही कलर है उसको एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं कितना इजी से इस फोटो को सिलेक्ट किया। अब मैं प्लस में हूँ, अब मैं माइनस में हूँ, और मैं इसको मैं थोड़ा सा माइनस किया, थोड़ा सा किया, मुश्किल नहीं है। और मैं थोड़ा सा प्लस किया और इधर थोड़ा सा ऐसा कर दिया, और मुश्किल नहीं। मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया आप देखो, मैं बाहर के जो एक कलर है उसको इजी से सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करेगा, सिलेक्ट में जाके कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आई क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो ये इन्वर्स हो गया। और आप देखिए इसका मैं सिलेक्ट कर दिया, कितना आसान है। आप वीडियो को डबल करके देखिए और समझिए, मुश्किल नहीं है, डबला के देखिए। इसी करके हम ये मैजिक वन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका भी मैजिक वन करने का भी एक जो तरीका होता है, इसको ख्याल रखिए। कितना हार्डनेस का काम है, कितना स्पेसिंग का काम है, कितना एंगल का काम है, एंगल करने से क्या होगा, पेन ब्रश करने से क्या होगा, साइज का बड़ा करने से क्या होगा, इसका बहुत अच्छी तरह से मैंने जो आदमी करता है उसी को आता है एक ज्ञान। और फोटोशॉप का सिलेक्शन कैसे कितना जल्दी कितना अच्छी तरह से करना चाहिए। अभी मैं कभी कभी काम करता हूँ ना, इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाता हूँ, और मेरे को इतना इमेज में इतना प्रेशर डालने का आदत है, वो आदत से मैं इसको इजी तरह से सिलेक्ट करता हूँ। और दूसरा आदमी देखता है तो वो अचंभित होता है, कैसे कर लिया मेरा दोस्त ऐसा काम। मैजिक वन टूल का काम होता है, जो भी एक ही कलर है वो कलर को ऐसे करके सिलेक्ट कर सकता है। वो एक ही कलर एक ही बार में पहचानता है, और वो पहचानने के बाद उसको सिलेक्ट करके जाता है। और ऐसे करके हम इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसका काम यही है। अब मैं दूसरा वाला फोटो में दिखाऊंगा। इधर आपका एक ड्रेस है, इस ड्रेस को आप मैजिक वन टूल से लेगा, और आपका ये बहुत बड़ा हो गया सैंपल, ठीक है, गुड, ठीक है। और आपको सैंपल भी पॉइंट में ही 3 रखिए और इसको 15 रखिए, मुश्किल नहीं है। आपका कलर देख के उसको चूज करना चाहिए कितना रखना चाहिए। और ऐसे करके आप इसको प्लस में रख रहा है ना, और ऐसे करके आप इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे करके जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, मुश्किल नहीं है। ऐसे करके जोड़ लीजिए, हतार करने का कोई काम नहीं है, धैर्य से काम करना चाहिए फोटोशॉप में। और आपको जूम भी किया जाए और आपको आसानी होगा कितने अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है, बहुत अच्छी तरह से ये सिलेक्ट होगा। और इसको ऐसे करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद में हम ये जो कुछ भी जिस टूल से भी सिलेक्ट किया ना,
उसको हमको देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए भाई साहब? रिफाइन एड्स देखना चाहिए। इससे क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपका स्मूथ नहीं हो रहा है वो स्मूथ करने के लिए, जो स्मूथ हो गया आप देखो इधर, अभी स्मूथ नहीं है, अब आपको इसको बढ़ाओ। आपका जो सिलेक्ट है बहुत स्मूथ हो गया। आपका रेडियस चेक करो कितना रेडियस चाहिए, आपका फिदर कितना चाहिए। फिदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिदर के मतलब होता है प्वाँख जैसा आसपास का भाग जो है वो धमिला प्वाँख जैसा हो जाए और अच्छी तरह से जो सिलेक्ट का भाग है वो आदमी को पता ही नहीं चले कैसे सेलेक्ट किया, और ऐसा होना चाहिए। इसको बढ़ाना चाहिए। बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। कितना अच्छी तरह से काम करना है वो आपके हाथ में है। जो ज्ञान जो कला है ना वो सब आपके हाथ में है। कैसे फोटोशॉप चलाना है, कैसे कौन को कितना रखना है, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा। प्रैक्टिस करो और कुछ भी मुश्किल संसार में कुछ भी नहीं है। और इसे करके आप जो भी सिलेक्ट करते हैं और आप इसको दिखो, मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। वो करने कहाँ से है, लेयर पे जाओ, न्यू जाओ और कंट्रोल जे से लेयर भाया कॉपी होता है। इसका मतलब होता है दूसरा लेयर में एक कॉपी हो गया और आप इसको रिमूव करके ला भी सकते हो। और आप जो भी सिलेक्ट किया उसको आप क्या कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे? इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट जाओ और ह्यू सैचुरेशन कंट्रोल यू का मतलब बुझो और इसमें जाओ और आपका ये ह्यू से आपका इसका ड्रेस का कलर, ड्रेस का सैचुरेशन, ड्रेस का लाइटनेस सब कुछ आप इसको मिला सकते हो। और आपको ये सब कुछ मिलाएंगे और आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जौन कलर में आपको चाहिए वो कलर डाल दो और ओके कर दो, आपका ये डिज़ाइन हो गया। इसे करके हम इसको कुछ भी आई को ऐसा आई है और जो चीज़ भी है उसका हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप देखिए एक बार इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे करके मैं सिलेक्ट किया। मुश्किल नहीं है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो। अब मैं माइनस में जाके ये बीच के जो थोड़ा सा भाग है उसको घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब आप इमेज में कंट्रोल यू करो, अभी मैं बताया था ह्यू सैचुरेशन आएगा। अब इसको चेंज कर दो। आपका कौन कलर उधर देना चाहिए, आपको ये कलर देना चाहिए और ये कलर सिलेक्ट करो और ऐसे करो और ऐसे करो और अब ये आएगा। और आपका लाल कलर देना है तो लाल कलर कहाँ पर है आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। यहाँ पर है तो आप अंदाज़ा लगाइए लाल कलर कितना चाहिए, कितना करो। अब ओके कर दो और कंट्रोल डी कर दो और कंट्रोल 0 कर दो। देखिए ये कितना अच्छी होगी। इसे करके हम सेलेक्ट मतलब बुझिए कि भाई साहब सिलेक्ट अच्छी तरह से करना चाहिए। जो आदमी सिलेक्ट को अच्छी तरह से करते हैं और वही आदमी डिजाइन को परफेक्ट बना सकते हैं। आज का एपिसोड इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, लाइक शेयर भी करो और घंटे वाला बटन को दबाओ। ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, जो आप ही कर देता है, मुश्किल नहीं है। और आपको दूसरा वीडियो आता है, फ़ायदा होगा। और मैं लॉजिक भी बहुत देता हूँ क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं अध्यात्म का बहुत ज्ञान भी देता हूँ और बहुत लॉजिक के बात भी करता हूँ। उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, इससे हम बहुत कर सकते हैं। हंसता हूँ। नमस्कार दोस्त।